वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का अपने बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स में, जो कि है आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसके रिलेटेड अलग अलग बच्चों की ना अलग अलग साइकोलॉजी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार सर, ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब इतना इजी चैप्टर तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि इसमें गिनती के थ्योरम्स है, गिनती के रूल्स है, हमने वो लर्न करने इम्प्लीमेंट करने काम हो जाना खत्म। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, इतना डिफिकल्ट चैप्टर, भाई ये करना कैसे है? सर हमसे ना हो पाएगा ये। मतलब कहने का मतलब है, अलग अलग साइकोलॉजी पहले ही क्रिएट कर लेते हैं बच्चे, पहले ही प्री डिफाइंड साइकोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने ना, जब मेरे से ये चैप्टर स्टार्ट करना है, अभी आपने प्री डिफाइंड कुछ नहीं एज्यूम करना, ये इजी है कि डिफिकल्ट। आपने मेरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें मैं आपको करूँगा, ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा, जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि आपने ये फ़ॉलो करनी है, आपने वो चीज़ें फ़ॉलो करनी है। एट द एंड आप डिसाइड करना है ये चैप्टर ईज़ी लगा कि डिफ़िकल्ट। तो चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला टॉपिक अपना बनता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल है क्या? 3 साइड में एक ट्रायंगल रेडी हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ओके रिपोर्ट वाला, 3 साइड लगती हैं और ट्रायंगल अपने पास रेडी हो जाता है। अब बात आती है, सबसे पहले ट्रायंगल में होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये देख लो, कॉर्नर पॉइंट। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं। जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल के, ए, बी और सी। उसके बाद बात आती है एंगल्स की। किसकी बात आती है? एंगल्स की। अब एक एंगल तो ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना एंगल्स में नेमिंग की प्रॉब्लम होती है। देखना ही नहीं आता एंगल है क्या, कैसे बन रहा है, क्या फ्लो है उसका। तो हम सारी चीज़ें करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। सबसे पहले हम इस एंगल की बात करते हैं, जो कि है हमारा एंगल ए। अच्छा, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ आपसे, किसकी बात करूँ? एंगल ए की। तो एक तो एंगल ए लिख सकता हूँ मैं इसके लिए, और क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी ए सी। फ्लो देखो कैसे जा रहा है, एंगल बी ए सी। फ्लो के हिसाब से मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा। अगर मैं ये फ्लो उल्टा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल सी ए बी। ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये तीनों की तीनों इसी एंगल के लिए है, एंगल ए के लिए। देखो, एंगल ए, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। फिर बात आती है इसकी, एंगल बी की। इसको मैं एंगल बी को एंगल बी लिखूंगा, ठीक है। अब इसका एक फ्लो किस वे में जा सकता है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। दूसरा कैसे जा सकता है? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। देखो, ये हो गया एंगल बी के लिए। फिर बात आती है इसकी, एंगल सी की। तो ये हो गया एंगल सी को एंगल सी लिख सकता हूँ मैं। एक वे में फ्लो कैसे जाएगा इसका? एंगल बी सी ए। फ्लो देखो, फ्लो एंगल बी सी ए। और दूसरे वे में इसको उल्टा कर दो, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी एंड बी। ये हो गया हमारा तीसरा एंगल। ये होगी नेमिंग। मैंने आपको नेमिंग करना सिखाया है। अभी सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को देखना आना चाहिए आपको, कि अच्छा अगर ये एंगल है, इसका नाम कैसे लिखना है, इसको एक्चुअल में विजुअलाइज कैसे करना है, विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। फिर बात आती है साइड्स की। ट्रायंगल बनता है 3 साइड से। कितनी साइड से? 3 साइड से। सबसे पहली साइड है ये वाली ए बी, ये पूरी, ये पूरी ए बी, ठीक है। दूसरी साइड है ये बी सी, ओके, बी सी। तीसरी साइड है ये ए सी। और एक और मजे की चीज, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, और ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हो। ये थी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें मैंने आपको सिखाया वर्टिसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, और साइड्स क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन सी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है बाय साइड की, साइड के बेसिस के ऊपर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। मान लो अगर मैं इधर ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, ठीक है, ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी ए। और एक और मजे की चीज़ बताता हूँ मैं आपको इस केस में, एक और मजे की चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये एंगल देख लो, एंगल ए, ये वाला एंगल ए, एक मिनट इसको थोड़ा लाइक दिस, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं ईच। ओके, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन तीसरी नहीं इक्वल होती। जैसे कि ये इसके इक्वल होती है लेकिन ये नहीं। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस केस में ए बी इक्वल्स टू ए सी तो है, बट ये दोनों साइड नॉट इक्वल टू बी सी होंगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है आइसोसेलेस के केस में, आइसोसेलेस के केस में। फिर बात आती है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी किस कोई भी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे कि ए बी सी, इस केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो कि हमारे इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। आगे आता है बाय एंगल। अगर हम एंगल के हिसाब से देखें, बाय एंगल में सबसे पहले आता है एक्यूट ट्रायंगल। क्या आता है? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। मतलब कि अगर आप मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों लेस देन 90 डिग्री के होंगे, तो ये हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। अच्छा, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये भाई साहब हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये वाली साइड। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। बात आती है फिर पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी आती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर लगती है? राइट ट्रायंगल के ऊपर लग सकती है बस, और किसी के ऊपर नहीं लग सकती। सर ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हमने पढ़ी थी लेकिन याद नहीं है। कोई बात नहीं, हम है ना पाइथागोरस थ्योरम समझाने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर ये हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ क्या है? देखो, अगर एक आपको ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी दो साइड्स दी हैं, मान लो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है, तो आप वहाँ से बेस निकाल लोगे। अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो वहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। कैसे निकालोगे वो हम क्वेश्चन में करेंगे, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का हो, कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का हो। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो नॉर्मल सा ही लग रहा है ये तो नॉर्मल सा ही लग रहा है, लेकिन इस केस में ना जो ये वाला एंगल है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का है। एंगल ए सी बी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एंगल बी सी ए। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का है, इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। मैंने के सारे आपको जो इंट्रोडक्शन जो बेसिक थी वो सारी की सारी ओवरव्यू आपको दे दी। अब आगे देखते हैं, हम सम अप कर लेते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है वो कहते हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल होता है जिसकी थ्री साइड्स इक्वल हो। ओके। आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। स्केलीन, नो साइड इज
इक्वल। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके सारे के सारे एंगल्स क्या हो, क्या हो, कमेंट करके लिखो क्या हो। ऑल एंगल्स आर, देखो जब भी आप क्लास लगा रहे हो ना, एक्टिव रहना है हमने, ठीक है। जितने भी एंगल हैं लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। देखो मैंने ऊपर समझा भी दिया, ऊपर स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में आपको करवा भी दिया, प्रैक्टिस भी करा दी। इसी क्लास में पक्की हो गई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आगे जाके ये यूज़ होनी है अपने। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। सबसे पहले रूल्स क्या हैं इस ट्रायंगल चैप्टर के। स्टार्टिंग वाले रूल्स अगर आपने ग्रिप कर लिए, मेन रूल्स आपने ग्रिप कर लिए, तो फिर ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। मैंने अपना कंटेंट इसी वे में रेडी किया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इजीली सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हो जाए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के रूल्स करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी सारी की सारी एग्जांपल्स, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। अच्छा गाइज, अपना जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, हमने सबसे पहले इसी को ही टारगेट करना है। ठीक है, इतना मेन टॉपिक है ये। अगर आपको ये समझ लग गया, आप ये मान के चलो कि आपको सब आ गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। वो टॉपिक है अपना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल तो हमें पता लग ही गया है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी तीन साइड, तीन वर्टिसेस, तीन एंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका साइज और शेप बिल्कुल सेम और डिट्टो कॉपी पेस्ट, जिसको बोलते हैं ट्विन्स, जिसको बोलते हैं ट्विन्स। अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ना, वो ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या है? ये है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये सर समझ नहीं लगी, मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स। मैं समझाता हूँ, देखो खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर। आप मान के चलो एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी, और मान के चलो दूसरा ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी और पी क्यू आर। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, अभी हम सिर्फ मान रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है सर, मान लिया, चलो आपने बोला हमने मान लिया, मान लो अभी के लिए मान लो। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ और इसकी पावर बताता हूँ इस कंसेप्ट की, कॉन्ग्रुएंट की। जब आपने ये प्रूव कर लिया है, आपको ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये समझना आपने कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आया ट्रायंगल ए बी सी में ए, इधर आया पी, तो वहां से हम सबसे पहले उठाएंगे दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। कोरेस्पोंडिंग पार्ट, कोरेस्पोंडिंग, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ये होता है कोरेस्पोंडिंग। अब ये बी आया, ये क्यू है, तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये सी आया, ये आर है, ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये सारे के सारे कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। लॉजिक क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ आपको लॉजिक? अब क्लियर हो गया होगा आपको लॉजिक। फिर बात आती है सर नहीं, और क्या हो सकता है? ये तो चलो एंगल है, साइड के बारे में कुछ बताओ, बताते हैं आपको। अगर आप ध्यान से देखो, ए बी क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। तो कोरेस्पोंडिंग होगी ये दोनों, सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम वैल्यू की। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो गया पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू हो गया पी क्यू। अच्छा, बी सी क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया क्यू आर। सी ए क्या है? 4 सेंटीमीटर। आर पी क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो सी ए इज इक्वल टू आर पी। ये भी हो गए कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल्स। इसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों चाहे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हों वो इक्वल हो जाएंगी, हमेशा हमेशा इक्वल ही रहेंगी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है गाइस, ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, 100% हो गया होगा आपको। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया था कि ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट मानने हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल्स को पहले प्रूव करना पड़े कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद रूल लगाने पड़े जिसकी वजह से वो कॉन्ग्रुएंट हुए हों। देखो, जब भी आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना तो किसी ना किसी रूल के बेस पे होता है, वो बिना रूल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होते ट्रायंगल्स। हमने वो रूल्स ही यूज़ करने हैं और वही मैंने आपको अब समझाने आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पास सबसे पहला है रूल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये जो क्राइटेरिया होता है ये रूल्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूल्स भी बोलते हैं इसको। अब देखो, जो सबसे पहला है हमारा वो क्या है? SSS रूल, मींस साइड 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 रूल। साइड 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 का मतलब होता है, ये वाला रूल तब लगेगा जब दो ट्रायंगल्स की आपस में पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी, तब जाके ये रूल लगेगा। मैं आपको प्रॉपर यूसेज बता रहा हूँ इस चीज़ की, यहाँ पे भी यही लिखा है देखो। If the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, SSS का ये मतलब होता है। अब मान लो ये ट्रायंगल गिवन है आपको ABC और एक ट्रायंगल गिवन है DEF। ये वाली जो बीच वाली लाइन है इसको आप एज्यूम करो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती बीच में, भूल जाओ इसको। बस यही ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल DEF। इधर से ये भी चीज़ हटा देते हैं, इधर से ये भी चीज़ हटा देते हैं, सिर्फ इतने ट्रायंगल है ABC और DEF। अब हमने क्या करना है, हमारी ड्यूटी ये है कि हमने इसके ऊपर रूल लगाना है SSS का, और जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको CPCT की हेल्प से इक्वल कर देना है। ये काम है हमारा। ठीक है गाइस, देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सबसे पहले आपने बताना है कि आप कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हो जिसके ऊपर आपने काम करना है, जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने यहाँ पे देखो पहली लाइन पे ही मेंशन कर दिया, वो पहली लाइन में ही मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो इसके हिसाब से अगर हम चलें, देखो यहाँ पे आपने पहला ट्रायंगल कौन सा लिया है? ABC। तो यहाँ पे कोशिश करना है हमने, देखो मैंडेटरी नहीं है, कोशिश करना है पहले ABC वाला हिस्सा लिखो, आप ABC वाला पार्ट लिखो। जैसे कि मैं लिखता हूँ AB इज इक्वल टू DE, और ये ना डायग्राम में भी उसमें शो किया हुआ है, पता है कैसे? ये देख रहे हो सिंगल लाइन, यहाँ पे भी सिंगल लाइन। सिंगल सिंगल का मतलब होता है ये आपस में इक्वल है। डबल डबल का मतलब होता है ये आपस में इक्वल है। ट्रिपल ट्रिपल का मतलब होता है ये आपस में इक्वल है। देखो हर चीज़ बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इजी अप्रोच के साथ। AB इज इक्वल टू आ गया DE, उसके बाद AC इज इक्वल्स टू आ गया DF, उसके बाद BC इज इक्वल्स टू आ गया EF। ये सारी की सारी चीज़ें आपको गिवन थी, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। क्या लिख दिया मैंने ब्रैकेट में? गिवन। अब मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पे? बाय SSS रूल। ये आप इसके आगे भी लिख सकते हो, इसको आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको इसके सामने लिख देते हैं बाय SSS रूल ब्रैकेट में, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS रूल। अच्छा, अब दिमाग में आपके ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर SSS क्यों लगाया है। भाई SSS इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक साइड इक्वल हुई, ये दूसरी साइड इक्वल हुई, ये तीसरी साइड इक्वल हुई, इसलिए SSS आया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, ये इक्वल हो गए किससे? बाय
CPCT। आपने CPCT लिखना है, पूरा लिखने की नीड नहीं होती, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिर्फ CPCT लिखना है। ठीक है गाइस, ये रूल इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 आपके पास है SAS। इसको ना बर्गर की फॉर्म में एज्यूम करो। जैसे आप मैकडी गए, आपने बर्गर ऑर्डर किया, मैक वेज, मैक सरप्राइज, मैक आलू टिक्की, मैक है, कोई भी आपने बर्गर ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल आपने मैक आलू टिक्की ऑर्डर किया, बिल्कुल बजट वाला बर्गर है, ठीक है। आपके पास बर्गर आया, बर्गर में आपने देखा ऊपर भी बन है, नीचे भी बन है, और बीच में क्या है, एक टिक्की। बीच में क्या है, एक टिक्की आलू की। ओके, इसको मान लो बन, इसको भी मान लो बन, और इसको मान लो वो टिक्की। मतलब कि बन के जैसे बीच में टिक्की होती है, वैसे ही ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, वो ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में लाई करना चाहिए। ये क्राइटेरिया है इसको याद रखने का। मैं आपको करके बताता हूँ। पहले देख लेते डेफिनेशन। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब होता है टिक्की की तरह। किसकी तरह? टिक्की की तरह। ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसको छोड़ो, मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो, दो ट्रायंगल हैं आपके पास। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल हो गए आपके पास। कौन कौन से ट्रायंगल पे वर्क करना हमने पहले ही मेंशन कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपको उसने AB इज इक्वल टू D दी हुई है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D दिया हुआ है, AC इज इक्वल्स टू DF दिया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के बाय SAS रूल। अब मैं इसको विजुलाइज करवाता हूँ आपको। फ्लो ऐसे ही जा रहा है, देखो, SAS रूल, साइड, एंगल, साइड। जो दो साइड इक्वल आई हैं उसी के बीच वाला एंगल इक्वल आया है। जो दो साइड इक्वल आई हैं उसी के बीच वाला एंगल इक्वल आया है। तो विजुअलाइजेशन होगी आपको साइड एंगल साइड की। अब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा। ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा, और BC इज इक्वल्स टू EF हो जाएगा। क्यों? बाय CPCT। बच्चों के ना माइंड में एक डाउट आता है, सर अगर ये एंगल ना दिया होता, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये एंगल ना दिया होता, एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया ही ना होता, इसकी जगह एंगल B दिया होता है, एंगल C दिया होता इक्वल। कहने का मतलब अगर एंगल B एंगल E के इक्वल होता है, या फिर एंगल C एंगल F के इक्वल होता, तो क्या ये लगता? नहीं। मैंने बताया ना बन वाला कंसेप्ट। दो बन है, बन के बीच में टिक्की आलू की, वो बीच में ही रहेगी ही। कभी ऐसे देखा हमने, ये बन है, ये बन है, और सबसे ऊपर उसने टिक्की रख के दे दी आपको। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ये रूल तभी लगेगा अगर दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होगा, और हमेशा 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 ऐसे ही होगा, बस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। गाइस, थर्ड रूल में ना एंगल साइड एंगल रूल है। क्या है? एंगल साइड एंगल, सेम कंसेप्ट है। बन, टिक्की, बन, बन, टिक्की, बन, SAS। बस डिफरेंस पता क्या है? अभी इस केस में जो बन है वो बन गया ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल उस केस में साइड थी, और साइड बन गई है इस केस में टिक्की जो बीच में है। ओके, ये हो गया एंगल साइड एंगल। डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल 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 सेम है। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच वाली इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल हो टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर एंगल, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं विजुअलाइज करवाता हूँ। बिना विजुअलाइजेशन के मजा ही नहीं है यार कोई। देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, मैंने पहले बता दिया भाई, मैंने ये दो ट्रायंगल्स के ऊपर काम करना है। अब एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, BC इज इक्वल्स टू EF, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये सारी चीज़ें गिवन है, देखो, ये सारी की सारी चीज़ें गिवन है। तो इसके बेसिस के ऊपर ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय ASA रूल। देखो मैंने जैसे ब्रैकेट में लिखा है ना, बिल्कुल साथ, आप ऐसे ही लिख लेना एग्जाम में। ओके, ऐसे ही लिख लेना आप। अब मैं आपको ये पहले रूल विजुअलाइज कराता हूँ। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर ऐसे नहीं करना ऐसे भी कर सकते हो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, विजुअलाइजेशन होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई हो जाएगी, और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा बाय CBCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। विजुअलाइजेशन होगी। रूल बिल्कुल 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 क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि जब मैं अप्लाई करवाऊंगा ना आपको ट्राइंगल्स के ऊपर, तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ सर समझ लग गया आपने वो। फोर्थ देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या है अब। ये थोड़ा सा भाई, इसको मैं कहता हूँ अपनी मर्जी का मन मालिक। ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक। क्यों? इसमें ना जो एंगल एंगल साइड रूल है फोर्थ वाला, ये जो साइड है आप देख रहे हो ना, दोनों एंगल्स के बाद में आ रही है, ये कोई भी हो सकती है। ये कोई भी हो सकती है साइड। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये दो एंगल्स के बीच वाली ना हो। अगर दो एंगल्स के बीच में कोई साइड इक्वल होगी तो वो एंगल साइड एंगल बन जाएगा। लेकिन ये वाली जो साइड है ये कोई भी हो सकती है, बस बीच वाली नहीं होनी चाहिए इन दो एंगल्स के। तो इस क्या क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड, देखो मैंने बोला ना कोई भी साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगी टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं हम। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल ए किसके इक्वल दिया हुआ है? एंगल डी के। एंगल ए किसके इक्वल है? इसको ऐसे करते हैं, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। मैं ऐसे करवाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी अच्छा अच्छे फॉर्मेट के साथ हम काम करते हैं। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। विजुलाइज करते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। वेरी नाइस सर, ओके रिपोर्ट है, डन है। चलो आगे देखते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये वाली साइड बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको गिवन थी कि ये इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय, देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड रूल, बाय AAS रूल। नाउ एंगल सी हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल, ए बी हो जाएगी DE के इक्वल, और AC हो जाएगी DF के इक्वल बाय CPCT। इसी के साथ खत्म अपना जो फोर्थ वाला रूल है। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, करना है तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अपना जो नेक्स्ट रूल है वो है RHS रूल। माने मतलब, आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब है साइड, एनी, यहाँ पे भी कोई भी साइड हो सकती है। अगर दो ट्रायंगल्स में एक राइट एंगल इक्वल आ रहा है, उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रहा है, कोई एक साइड इक्वल आ रही है, तो वो जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS रूल। देखो, two right angle triangles are congruent if one side and the hypotenuse of one are respectively equal to the corresponding side and the hypotenuse of the other। ये भूल गया लिखना कि राइट एंगल होना चाहिए, मैंने लिख दिया, ठीक है, आप ना कंफ्यूज होना। ओके, चलो आओ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ओके,
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, इसको भूल जाओ, ये नीचे वाली लाइंस को, ये है ही नहीं है मान लो, ये है ही नहीं है मान लो, ठीक है, ये भी नहीं है मान लो। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। देखो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखो एक एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल आ गया। आफ्टर दैट हमने करना है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। क्या करना है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो इसके बेसिस के ऊपर ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF by RHS rule, by RHS rule। अब होगा क्या, अब होगा एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ए बी डी ई के इक्वल, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। यही था अपना आरएचएस का रूल। आगे हम देखते हैं थ्योरम, इम्पोर्टेंट वाली थ्योरम क्या है, क्या कह रहा है वो, उसके बेसिस पे करते हैं। चलो, हमारी सबसे पहली थ्योरम और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो कह रहा है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर एक ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया हुआ है तो उसकी जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हमने ये प्रूव करना, क्या करना है, प्रूव। तो सबसे पहले हम करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से क्या किया आपने, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो एडी लाइन देख रहे हो आप, ये वाली एडी लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब पता क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो एडी लाइन है ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है वो। तो एंगल बी ए डी हो जाएगा एंगल वन, और एंगल सी ए डी हो जाएगा एंगल टू, और एंगल वन हो जाएगा एंगल टू के इक्वल। ये है इस लाइन का मतलब। आगे देखते हैं हम प्रूफ में। जितना भी हमने सॉल्यूशन करना है ना वो हमने प्रूफ के अंदर ही करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, इक्वल sides of isosceles triangle, angle 1 equals to angle 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए डी दोनों में कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी बाय, अच्छा फ्लो देखो, साइड एंगल साइड, इधर से भी ऐसे ही है, साइड एंगल साइड। तो क्या हो जाएगा, बाय 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 एस ए एस रूल। नाउ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। इसी के साथ समाप्ति, थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। ठीक है, आपने लेकिन ये लर्न करनी है, याद रखना है इसका, कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल आ रही है तो उनके आपस के जो दो ट्रायंगल होंगे, सॉरी दो एंगल्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट बने, जैसे ये साइड के ऑपोजिट एंगल आ रहा है ये वाला, और ये साइड के ऑपोजिट एंगल आ रहा है ये वाला, तो ये जो दो एंगल्स रहेंगे ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम क्या है। देखो गाइस, ये वाली जो थ्योरम है ना, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बिल्कुल उल्टा है उसका जो हमने पहले थ्योरम की, बिल्कुल ऑपोजिट। उसमें क्या था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसमें अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, जैसे कि एंगल बी और एंगल सी, ये आपस में इक्वल है, तो एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड ये, और एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड ये ए सी,
ये इक्वल होंगी, ये हमने प्रूव करना है। अब आओ, बाय कंस्ट्रक्शन क्या आएगा अपने पास, AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। अच्छा, अगर AD बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, सीधा ही साहब। अब प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन। कौन कौन सा? एंगल B एंगल C के इक्वल गिवन है, सीधा ही साहब। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अपने पास आ गया, क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। यहाँ से ये एंगल 1 ये एंगल 2 आपस में हो गए इक्वल, और ये जो AD है बीच वाली लाइन, ये कॉमन आ रही है सब में, मतलब सब में, दोनों में। तो AD इक्वल्स टू AD आ गया आपका कॉमन। क्या आ गया? कॉमन। वहां से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD बाय AAS रूल। सर ये कैसे लगा? AAS कैसे लगा? अभी समझाता हूँ। फ्लो देखना कैसे है। फ्लो है ऐसे, एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल B एंगल 1 और साइड AD, तो एंगल एंगल साइड बाय AAS रूल। वहां से हो गया आपका AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। इसी के साथ अपना जो पार्ट 1 था ट्रायंगल्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर की, सारी की सारे क्राइटेरियाज कवर किए, रूल्स कवर किए, थ्योरम कवर की, वो हो गया ख़त्म। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अपने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वेट एंड वॉच करें, जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएंगी, टेंशन लेने की कोई नीड है नहीं। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय।